Glory to God. Praise the Lord. प्रभु को नाम धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। Today we are going to see why we have to take the baptism. आज हम क्यों baptism लेना जरूरी है करके हम देखने वाले हैं। आज हमें देखिबा कि हमें बपतिस्म काहेकि नबा। Because for becoming the children of the God we have to take baptism. So ये baptism लेने के पहले हम संतान बनने के पहले क्यों लेने का करके मालूम होना जरूरी होता है। हमें प्रभुंकर संतान हवा पूर्व हमें जानिया दरकार कि हमें काहेकि बपतिस्म नबा। Okay. So first we are going to see why we have to take baptism. क्यों हम baptism लेना करके पहले हम देखने वाले हैं। तो मैं प्रथम हमें देखिबा काहेकि हमें बपतिस्म नबा। So सबसे पहले हमको क्या मालूम होना चाहिए? We have to know what is the plan of the God. परमेश्वर का योजना क्या है? वो क्या इस संसार में उसने क्या किया? ऐसा क्यों हम लेने का जरूरी होता है करके पहले हमको मालूम होना चाहिए। तो प्रथम हमें देखिबा प्रभुंकर योजना कौन? प्रभु कौन योजना रखिथिले आसी कौन हमठार चाहउचंदी से विषय टिके हम प्रथम जानिबा। Okay. So अगर आप देखिएगा तो the book of Romans chapter 5 verse number 19. The book of Romans chapter 5 verse number 19. रोमियो का पत्री अध्याय 5 में वचन अगर 19 पढ़ेगा तो क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। रोमियो 5:19 कारण जेपरी जनकर अनाज्ञाबहता द्वारा अनेक पापी हेले सेहीपरि मध्य जनकर आज्ञाबहता द्वारा अनेक धार्मिक हेबे। इसमें क्या लिखा हुआ कि जैसा आदम और ईव दोनों मिलके परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना, तो इसके वजह से हम लोग सभी पापी हो गए। एंड कौन लिखा है जेमती प्रथमे आदम होबा से मैंने प्रभुंकर आज्ञा को न बाध्य होबा जोगु आमे समस्त पापी ठहे गलु। जब यीशु मसीह संसार में हमारे जैसे का मानव का रूप लेकर के उदाहरण किया, तभी क्या किया कि परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया, अपने आप को क्रूस में जीवित बलिदान करके दिया। जेतेबेले पिता परमेश्वर पुत्र जीशु मनुष्य भाव जगत आसिले और जीवंत मनुष्य भाव रे शरीर थाई कि से प्रभु पितांकर आज्ञा अनुसार रे कुसर्पित हेले। सो उसका बलिदान के द्वारा हमको क्या मिलता है? हमको एक उद्धार पाने के लिए एक मार्ग हमको मिल जाता है। तांकर बलिदान द्वारा तांकर सैक्रिफाइस जो कुसर्पित हेले तो द्वारा हमको उद्धार रा गोटे रास्ता मिली गला, जिससे हम लोग सभी धर्मी बन जाते हैं, मीन्स परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। और से बलिदान से सैक्रिफाइस द्वारा आमे हम समस्त को से उद्धार रास्ता दिखेले और आमे धार्मिक हवा को हमको सुजोग परमेश्वर देले। इसका मतलब जो भी लोग है परमेश्वर ग्रहण नहीं किया, यीशु मसीह का अपना उद्धार करने वाला परमेश्वर करके नहीं माना, वो लोग सभी पापी है। वो कोई भी धर्म का होगा सभी पापी है। और जे कि परमेश्वर को माने निजर उद्धारकर्ता भावे की ग्रहण करी नहांती से माने आजी पापर अछंती और से पापी बाहर गणित होचंती। सो इसलिए पाप से हम निकल होकर के हम धर्मी होने के लिए यीशु मसीह का ग्रहण करना जरूरी है, बपतिस्मा लेना जरूरी है। और जदि आमे पाप दुनिया रो बाहरी की पाप जगत रो बाहरी की आसी की और धार्मिक रो जीवन यापन करे जदि इच्छा करूछु तो प्रथमे प्रभु यीशु को हम उद्धारकर्ता ग्रहण करिया पड़िबो और बपतिस्मा ना पड़िबो। और हमारे जीवन में जो हम आशीष पाना चाहते हैं लेकिन आशीष हमको नहीं मिलता है, जो आशीष हमको ना आने का कारण क्या है अगर आप देखेगा तो परमेश्वर इसके बारे में क्या कहता है करके हम देखेंगे। मेरे साथ बोलिएगा द बुक ऑफ आइसाया चैप्टर 59 वर्स नंबर 1 and 2। आमे देखिबा एटी आमे माने हमर मनुष्य भाव रे हम जीवन रे काहे कि आशीर्वाद आसु नाही, हम जीवन आशीर्वाद रो जो अभाव रही छु कोन पे को कारण जोगु आज आमे प्रभुंकर आशीर्वाद रे वंचित हेछु। से आमे जिसाय पुस्तक 59 चैप्टर 1 and 2 देखिबा। द बुक ऑफ आइसाया चैप्टर 59 वर्स नंबर 1 and 2। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, वो ना ऐसा बहारा हो गया कि वो ना सुन सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिपा है कि वो ना सुनता। जिसाया तार 59 रो 1 आउ 2 देख सदा प्रभुंकर हस्त छोट होई जाई नाही जे ताहा परित्राण करि न पारे, कियबा ताहांकर कर्ण भारी होई नाही जे ताहा सुनि न पारे, मात्र तुममानंकर अपराध सबु तुममानंकर और तुम्हमानंकर परमेश्वरଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ विच्छेद घटाउ अछि।
और तुममानंकर पाप सबु तुममानंक ठारु ताहांकर मुख लुचाई अछि एथिपाई से सुनिबे नाही। तो हमारे जीवन में हम आशीष हमको ना मिलने का कारण क्या है कि हमारा पापों की वजह से, हमारा अधर्म की वजह से, हमारा जो अपराध की वजह से, जिससे परमेश्वर हमारा प्रार्थना हम करेगा तो भी सुनते नहीं, उसका चेहरा को हमसे छुपा के रखते हैं। तो एरको आम देखुँ कि जेहेतु आम जीवन रे परमेश्वर आशीर्वाद वंचित हवा कारण प्रथम हूँ आम जीवन रे पाप अधर्म कर्म आ प्रभु को विरुद्ध कार्य करा जो प्रभु आशीर्वाद आम जीवन रे वंचित होती आ परमेश्वर चेहरा आम ठारू अलग रखी छुपे रखी। ओके, सो अभी हम देखने वाला क्यों हम बैप्टिज्म लेने वाला करके हम अभी हम देखेंगे व्हाई वी हैव टू टेक बैप्टिज्म, दैट वी आर गोइंग टू सी। तो हमें प्रथम देखिबा बे काहे कि हमें बैप्टिज्म नबा। नंबर 1 प्रथम एक नंबर 1 वी हैव टू डू द राइटियसनेस, हम धर्म को पालन करने के लिए हम बपतिस्मा लेना है। हमें प्रथमे हमें धर्मर कर्म पालन करे निमंते हमें दुबन नबा। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स नंबर 14 एंड 15, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 14 और 15 को देखेगा तो मैथ्यू चैप्टर 3 14-15 में देखिबा, परंतु यहोवा ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्म लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। माथ्यू 3:14 और 15 किंतु जहन ताहांको निवारण करने चेष्टा करी कहिले, आपणकर द्वारा बाप्तिजित हेबा मोहर प्रयोजन आउ आपण मो निकट को आसुअछंती। मात्र जीशु तांको उत्तर देले, एबे सम्मत हुओ, कारण एही प्रकारे समस्त धर्मकर्म साधन करिबा आम्भमानकर उपयुक्त। सेथिरे से ताहांकर कथारे सम्मत हेले। बपतिस्मा लेने के लिए जब यीशु मसीह बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के पास आया था, तभी क्या हुआ कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बोला, मैं आपसे बपतिस्मा लेने के लिए ऐसा स्थिति है, आप मेरे पास कैसा आ सकते करके उससे पूछते हैं। एडी प्रभु जीशु जितने जहन पर आसिले से वार्तालाप जहाँ पड़ी जहन कहते कि मु तुम ठार बपतिस्मा नवा योग्य आपन मो पर आसती मु तुमको कौन डोबन देवी करके सी प्रभु जीशु को कहते। मगर हर प्रकार का धर्म को हमारा जीवन में पालन करना जरूरी है, इसलिए धर्म का पालन करने के लिए अभी मैं तुम्हारे पास आए करके यीशु मसीह को बोलता हूं। आ प्रभु कहते ये सब धार्मिकतार काम आ सब धर्म कर्म पूर्ण करा जरूरी आ सेतिबे एटा जहा होची पिता को इच्छा होची सेरा हो। ओके, सो नंबर 1 क्यों बपतिस्मा ले रहे हैं? सो धर्म को अपना जीवन में पालन करने के लिए यीशु मसीह जो किया था उसको पालन करेंगे हम कर रहे हैं। एक बार हम क्यों बपतिस्मा ले रहे हैं? हमारे जीवन में धर्म को पालन करने के लिए जैसा यीशु मसीह किया वो हम कर रहे हैं। तो आम कहीं दुबन नौचु ठीक जो भाया प्रभु जीशु ने कि दुबन नहीं कि जो धर्म कर्म पूर्ण कले से भाया आमको भी से धर्म कर्म पूर्ण करने निमंते हमको दुबन नवा पड़ो। ओके, दूसरा हम क्यों कर रहे हैं? वी हैव टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, द बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स नंबर 21। कहीं कि आम द्वितीय विषय देखा आम प्रभुंकर जो फुटस्टेप पाद को आम फॉलो करूँ से निमंते आम से डुबा नवा दरकार। द बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स नंबर 21, पहला पत्रस का दूसरा अध्याय वचन 21 पढ़ेगा तो प्रथम पीतर द्वितीय चैप्टर 21, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्ह पर चलो। प्रथम पीतर 2:21 एथि निमंते हाँ तुम्हें माने आहूत होइअछ, कारण तुम्हें माने जेपरी ख्रीष्टंकर पद चिन्ह दे गमन कर सेथिपाई से मध्य तुम्हमानक निमंते दुख भोग करी तुममानक गोटिए आदर्श दिखाई दे जाई अछंती। ओके, दूसरा क्योंकि यीशु मसीह हमारा आदर्श है, उसका जो फुटप्रिंट्स में चलने के लिए हम क्या करने का बपतिस्मा लेने पड़ेगा। तो जेहेतु परमेश्वर आम आदर्श तांको फॉलो करने निमंते पद चिन्ह भाव आमको चलिया पड़ो। तीसरा अगर देखें तो यू विल सी द थर्ड फॉर द रेमिशन ऑफ सिंस, हमारा पापों का क्षमापण होने के लिए हम बपतिस्मा लेना है। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स नंबर 38, प्रेतों का काम अध्याय 2 में देखिएगा तो द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स नंबर 38।
प्रेरित 2:38 पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ପ୍ରେରିତ ତାର 2:38 ତେଣୁ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହା ହେଲେ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। तो इसमें हमको क्या समझ में आता है कि हम पापों के क्षमापण के लिए बपतिस्मा लेना है। एडी आमे कोन देखुछु आम पापर क्षमा निमंते आमे बपतिस्म हवा दरकार। For the remission of sins we have to take the baptism. पापों के क्षमापण के लिए हम लेने का। हमें पवित्र पापर क्षमा निमंते बपतिस्म हवा दरकार। नेक्स्ट हम देखेंगे तो हमको एक नया जीवन पाने के लिए हमको बपतिस्मा लेना है। तृतीय विषय देखिबा कि आमे गोटे नूतन जीवन पाइबा निमंते पवित्र पानी रे बपतिस्म हवा दरकार। The book of Romans chapter 6 verse number 4 रोमियो का पत्री अध्याय 6 में वचन 4 देखेगा तो the book of Romans chapter 6 verse number 4 इसीलिए उस मृत्यु का बपतिस्म पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीहा पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चाल चले। रोमियो 6:4 अतएव आम्भे माने बाप्तिस्म द्वारा मरण रे ताहांक सहित समाधि प्राप्त होइअछु, जेपरि ख्रीष्ट पितांकर गौरव द्वारा मृतमानंक मध्यरु जेउ प्रकारे उत्थापित हेले, आम्भे माने मध्य सेही प्रकारे जीवनर नूतन भावरे आचरण करू। इसमें क्या लिखा है कि जैसा यीशु मसीह क्रूस पे मींस अपना जीवन दिया था, वो मरा था, तीसरा दिन जीवित हुआ, जिलाया गया। एड लिखा है जिमती प्रभु निज जीवन को क्रूस से कुसार्पित हेले और तीन दिन पर से जीवित हेले, वैसा हम भी क्या होता है, हमारा जो पुराना आदमी यीशु मसीह के साथ गाड़ा गया, हम भी क्या होता है, जैसा भी पिता परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को जिलाया, वैसा हमको भी क्या एक नया जीवन बिताने के लिए हमको एक नया जीवन दिया। पुराना आदमी यीशु मसीह के साथ क्रूस में गाड़ा गया। ठीक से भाया आमर जो पुराना जीवन जो आम गत दिन जीवन थिला सीटा को भी जीशु को सहायता आम समाधि द्वारा ताको आम समाधि देदेबा आउ पिता परमेश्वर साहाय्य पवित्र आत्मा का साहाय्य द्वारा गोटे नूतन जीवन पाइबा को निमंते आम बपतिस्म हवा दरकार। इसका मतलब हमारे जीवन में क्या होना है, परिवर्तन होना चाहिए। मतलब क्या होता है कि एक नया जीवन हमारा चाल चलन में एक बदलाव होना चाहिए, एक परिवर्तन होना चाहिए। तो आमर जीवन रे आमर जो चाल चलन जो रहुची आम जेमती जीवन यापन करू ताने परिवर्तन आसवा दरकार। नेक्स्ट हम देखेंगे तो फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन, हमारा रक्षा के लिए, हमारा जो उद्धार के लिए हमको बपतिस्मा लेना है। हमें नेक्स्ट विषय देखिबा हमें आम सुरक्षा निमंते हमें बपतिस्म हवा दरकार। The book of Galatians chapter 3 verse number 26 and 27 गलतियों का पत्री अध्याय 3 में अगर देखिएगा तो the book of Galatians chapter 3 verse number 26 and 27 क्योंकि तुम सब उस विश्वास के करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीहा में बपतिस्म लिया उन्होंने मसीहा को पहन लिया। गलातिया 3:27 जेनु तुम्हे माने जेते लोक ख्रीष्टଙ୍କ उद्देश्य रे बाप्तिजित होइअछ, तुम्हे माने समस्ते ख्रीष्टଙ୍କୁ परिधान करिअछ। ओके, सो इसके बाद जितना लोग यीशु मसीह के अंदर मींस बपतिस्मा लिया, हमने उसको पहन लिया, मतलब हमारे लिए क्या होता है, वो रक्षक, एक मतलब उद्धार करने वाला परमेश्वर बन गया। जो माने नहीं कि पवित्र जो माने पानी रे बपतिस्मा नहीं छंदी से माने नहीं कि परमेश्वर को माने कौन परित्राण माने आमे सेरा पिंदिचु से माने परमेश्वर को आमे हम बारे माने जिंदा हम ड्रेस पिंदुचु कवच पिंदिला बढिया सेरा को आमे पिंदी होछु। तो इसका मतलब परमेश्वर हमारे क्या हो गया कि एक उद्धार करने वाला परमेश्वर मींस हमको प्रोटेक्शन देने वाला एक परमेश्वर हो गया। अबे से परमेश्वर हमको ने कि सुरक्षा दा परमेश्वर है गले हमको से चतुर्पार्श्व से सुरक्षा देवे। नेक्स्ट क्या है, जब हम लेंगे हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। वो वचन का पहले हमने देखा, तुम लोग अभी परमेश्वर संतान हो गया करके हमने सुना था, परमेश्वर संतान हम बन जाते हैं। हाँ, आमे कौन प्रथम देखिलु कि जो माने डुबन नियंती से परमेश्वर पुत्र है जानती। नेक्स्ट हम देखेगा तो we'll get the salvation, हमको उद्धार मिलेगा। The book of Mark chapter 16 verse number 16 मरकुस के सुसमाचार अध्याय 16 में वचन 16 देखिएगा तो the book of Mark chapter 16 verse number 16
जो विश्वास करे और बपतिस्म ले उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। मार्क तार 16 जे विश्वास करे बाप्तिजित हुए से परित्राण पाइब, किंतु जे अविश्वास करे से दंडाज्ञा पाइब। इसका मतलब यीशु मसीह हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर करके विश्वास करके बपतिस्मा लेगा तो हम इस संसार में पापों से श्रापों से हमको उद्धार मिल जाएगा। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, बपतिस्मा नहीं लेगा तो हम नष्ट हो जाएंगे, इस संसार से क्या होंगे, नरक में चले जाएंगे। इसलिए हम बपतिस्मा ले रहे हैं। अबे आमे जानिबा दरकार कि प्रभु जीशु ही आम उद्धार करता। आमे सेरा मानिके जदि आमे बपतिस्म नवा तो आमे जगतर पाप और श्रापरु आमे प्रभु उद्धार करिवे। जदि आमे से विश्वास रे बपतिस्म न नवा तो आमे नरक पळे जिबा, अनंत जीवन पे आमे जीवन नष्ट हे जिवो। ओके, सो नेक्स्ट टाइम देखेगा तो विल गेट द फेलोशिप विद गॉड, मतलब परमेश्वर के साथ हमको सहभागिता होने के लिए हम बपतिस्मा ले रहे हैं। आमे कहीं नेक्स्ट विषय देखिबा कि प्रभु के साथ सहभागिता रखा निमंते हमको पानी बपतिस्म नवा दरकार। द बुक ऑफ 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स नंबर 13, पहला कुरिन्थी का पत्री अध्याय 12 में वचन 13 देखेगा तो द बुक ऑफ 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स नंबर 13, क्योंकि हम सब ने किया, यहूदी हो या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्म लिया। हम सबको एक आत्मा पिलाया गया है। प्रथम कोरिन्थिय तार 12:13, जेणु आम्भे माने जिहुदी हो बा ग्रीक हो, दास हो बा स्वाधीन हो, समस्ते तो एक आत्मा द्वारा एक शरीर हेबा उद्देश्य रे बाप्तिजित होइअछु, आउ समस्ते एक आत्मा रु पान करिअछु। इसका मतलब क्या होता है कि अभी जैसे हम कलीसिया मंडली में हम आएंगे, सो ये मंडली का सिर कौन हुआ? यीशु मसीह हुआ। हम सभी एक देह हो गया, मतलब एक शरीर हो गया। सो एक एक मतलब उस देह में एक अंग बन गया। सो अंग बनने के लिए मतलब यीशु मसीह के साथ हमारे पिता परमेश्वर के साथ सहभागिता होने के लिए हमको बपतिस्मा लेना जरूरी होता है। तो एबे कौन है देखा जाउछि कि जो मस्तक कहते से प्रभु जीशु बुझाऊँचे आ शरीर जो अंग देखा से सब आम जिते आम पानी बपतिस्म नौचु आम शरीर गोटे गोटे अंग प्रत्यंग हो जाऊँ आउ से आम शरीर मस्तक भाव में गोटे संपूर्ण शरीर से बनूची। ओके, सो नेक्स्ट लास्ट देखिएगा तो फॉर द सेक ऑफ गेटिंग इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन पाने के लिए हमको बपतिस्मा लेना जरूरी होता है। तापर आम देखा कहीं आम बपतिस्मा तार गोटे विषय कारण अच्छी अनंत जीवन पाइबा निमंते आम पानी बपतिस्म नवा दरकार। द बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स नंबर 25, पहला यूहन्ना का पत्री अध्याय 2 में वचन 25 पढ़ेगा तो द बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स नंबर 25, जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की कि वो अनंत जीवन है। प्रथम जहन तार 2:25, आउ से आम्भमानंकु जहाँ प्रतिज्ञा करी अछंती ताहा अनंत जीवन। ओके, हमारे जब बपतिस्मा लेगा हमको क्या अनंत जीवन मिलेगा? जब हमें दुबन नवा सत्र में अनंत जीवन पाएगा। सो अभी एक 9 पॉइंट्स देगा, 9 पॉइंट्स देगा बपतिस्मा क्यों लेने का करके हम 9 पॉइंट्स देखा था। हमें प्रथम हमें देखिलु बर्तमान 9टा कारण देखिलु कहीं कि हमें पानी रे बपतिस्मा नवा दरकार। सो फिर दोबारा मैं बताता हूँ। नंबर 1, हम धर्म को पालन करने के लिए लेने का। तमें पुनर्बार हम देखिबा से 9टा पॉइंट को। प्रथम अछि धर्म कर्म को पालन करे निमंते नवा। दूसरा, यीशु मसीह हमारे आदर्श है, उसका जो फुटप्रिंट्स में चलने के लिए हम लेने का। द्वितीय विषय जेहेतु प्रभु आमर गोटे आदर्श तांको पद चिन्ह पर हमें चलवा दरकार। तीसरा, परमेश्वर की संतान बनने के लिए हम लेने का। तृतीय विषय आम प्रभुंकर संतान हवा निमंते डुबन नवा दरकार। फोर्थ, फॉर द रेमिशन ऑफ सिन, मतलब हमारा पापों के क्षमापण के लिए हम लेना है। चौथ विषय आम पापर क्षमा निमंते हमें डुबन नवा दरकार। नंबर 5, फॉर गेटिंग द न्यू लाइफ, एक नया जीवन पाने के लिए हमको लेना है। पंचम पॉइंट है कि गोटे नूतन जीवन पाइबा निमंते आम पानी बपतिस्मा नवा दरकार। नंबर 6, फॉर द सेक ऑफ द प्रोटेक्शन, हमारे जीवन में उद्धार होने के लिए, रक्षा होने के लिए हमको लेना है। छह कारण हूँ कि आम जीवन में जो रक्षा दरकार, जो सुरक्षा दरकार, से निमंते आम डुबन नवा दरकार। नंबर 7, फॉर द साल्वेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार में जो पापों से श्रापों से हमको छुटकारा मिलने के लिए हमको क्या करने पड़ेगा? बपतिस्मा लेने पड़ेगा। और 7 पॉइंट हूँ जगत जो पाप अच्छी, जो अभिशाप अच्छी, जो श्राप अच्छी, से उद्धार पाइबा निमंते आम पानी रे बपतिस्मा नवा दरकार। सो नंबर 8, फॉर द फेलोशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ सहभागिता होने के लिए, मतलब एक मंडली में जब हम जाएंगे
वो मंडली का सिर यीशु मसीह है, हम एक देग होते हैं, देग में हम एक एक अंग होते हैं। तो जब हम बपतिस्मा लेंगे हम परमेश्वर साथ सहभागिता में हो जाते हैं। तो 8 नंबर पॉइंट थिला कि आमे प्रभु ठारे सहभागिता बनाया निमंते आमे बपतिस्मा नेवा दरकार, जेहेतु परमेश्वर प्रभु जीशु मस्तक अटे, आमे सब शरीर अंग पटिताओ और से सहभागिता निमंते हमको बपतिस्मा नेवा दरकार। लास्ट में फॉर गेटिंग द इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन पाने के लिए हमको बपतिस्मा लेना है। और शेष कारण होची अनंत जीवन पाइबा निमंते आमे पानी रे बपतिस्मा नेवा दरकार। ओके, अभी हमने क्या समझा, हम क्यों बपतिस्मा लेना करके पहले हम लोग समझते हैं। एबे हम बुझी पड़लु काहे कि आमे बपतिस्मा नेवा दरकार, सेटा आमे बहुत भलो रे बुझी पड़लु। तो नेक्स्ट हम क्या देखने वाला, ये बपतिस्मा लेने के पहले हमको क्या करना है, मतलब ये सब करेगा तभी हम बपतिस्मा ले सकते करके हम देखेंगे। एबे हमें देखिबा कि आमे बपतिस्मा नेवा पूर्व हमको कोन कोन करिया दरकार, आमे कोले प्रस्तुत हवा दरकार। So before taking baptism, what are the things we have to do? What are the things we have to follow in our life that we are going to see? बपतिस्मा लेने के पहले हम क्या क्या करने वाला हमारे जीवन करने चाहिए, वो अभी हम देखेंगे। एबे हमें देखिबा कि आमे बपतिस्मा नेवा पूर्व आम दैनिक जीवन रे आमे कोन कोन करिया दरकार, केमते हम जीवन थिबा दरकार, सेटा को आमे वर्तमान देखिबा। So number 1, before taking baptism, हमको क्या करने पड़ेगा, विश्वास करने पड़ेगा यीशु मसीह हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर करके उसके ऊपर विश्वास करने पड़ेगा। फर्स्ट वी हैव टू हैव फेथ अपॉन आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रथमे आमे प्रभु जीशु पर विश्वास करिया पड़िबो कि से हमर पापर उद्धार करता। आमे विश्वास न करला पजे आमे तांडरे बपतिस्मा नबार किछि काम नै, बपतिस्मा नबा निमंते प्रथम विश्वास करिया पड़िबो से हमर जीवन उद्धार करता। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 12, योना रचित सुसमाचार पहला अध्याय में वचन 12। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 12। परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जहन तार 1:12 मात्र जेते लोक ताहांको ग्रहण कले, अर्थात जो माने ताहांको नाम रे विश्वास कले, से समस्तंको से ईश्वरंकर संतान हेबा निमंते अधिकार देले। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो हमको क्या मिलता है, उसका संतान बनने के अधिकार मिलता है। जदि आमे परमेश्वर पर माने प्रभु यीशु मसीह पर जे विश्वास करिबा तांको पुत्र हवा को हमको अधिकार दिया जाउछि। अधिकार मिलता है, लेकिन अधिकार का हम मींस इंप्लीमेंट करेगा तभी हम मींस परमेश्वर संतान बन सकते हैं। से अधिकार को हम जीवन रे कार्य लगेले ही हमें से प्रभु को संतान है परिबा। सो पहला काम क्या करने का, हमको विश्वास करने का। प्रथम हमें विश्वास करे दरकार। सेकंड वी हैव टू बॉर्न अगेन इन क्राइस्ट, मतलब फिर दोबारा यीशु मसीह के अंदर जन्म लेना जरूरी होता है। द्वितीय विषय हमें पुनर्जन्म प्रभु ठारे हवा दरकार। तो उसके लिए हमको क्या करना है, तब हमें कौन करिबा। सबसे पहले हमको मालूम पड़ जाए हम एक पापी है, हम इस संसार में पाप किया। इस पापों को हम क्या करना पड़ेगा, यीशु मसीह के पास आकर के हमको पापों को अंगीकार करने पड़ते हैं। तो प्रथम हमें जाने दरकार कि आमे मानिबा और ग्रहण करे दरकार कि आमे गोटे पापी आउ सेति पे हमें प्रभु ठारे आसी कि हम पापों को हमें प्रभु ठारे स्वीकार करिया पड़िबो। तो इसलिए हम एक छोटा सा उदाहरण देखेंगे जिससे हमको आसानी से समझ में आ जाए। आमे गोटे एग्जांपल देखिबा, गोटे उदाहरण देखिबा जोरा कि हमें बहुत भलो भाव बुझी परिबा। एक जकैया करके व्यक्ति था, वो जब यीशु मसीह के पास आया था उसके जीवन में कैसा एक परिवर्तन हुआ करके हम देखने वाले। जकैया गोटे गोटे एक सुंदरी एक व्यक्ति था जे लोक थिला जे कि कर आदाय करथिला आ ता जीवन केमती उद्धार आसीला सेटा आटे हम जदी बुझिए बोले हमें से बहुत भलो बुझी परिबा। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स नंबर 1 to 9। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स नंबर 1 to 9। लूक का रचित सुसमाचार अध्याय 19 में वचन 2 से लेकर 9 तक पढ़ेगा। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स नंबर 1 to 9। वो हरयुग में प्रवेश करने जा रहा था। वहाँ जकैया नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने का सरदार और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक लुगर के पेड़ में चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग में जाने वाला था। तब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसके अपने घर को ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ गया है।
जकरिया ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय कर लिया है तो उसे चौगुना फेरा देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। लूक तार 19:2-9 पद पर्यंत। आउ देख, जक्ष नाम जड़े लोक थिले, से जड़े प्रधान करग्राही और धनी लोक। यीशु किए ताहा देखिबाकू से चेष्टा करुथिले, किंतु लोकमानंकर भीड़ सकाशु देखि पारु नथिले, कारण से बांगरा थिले। एणु से आगकू दौड़ी जाई ताहांको देखिबा निमंते गोटे डिंबिरी गछरे चढ़िले, कारण सेही बाट देई ताहांकर जीवार थिला। यीशु से स्थान को आसी ऊपर को चाही तांकू कहिले, जखियो शीघ्र ओह्लाई आस, कारण आज मते अवश्य तुम घरे रहिबाकू हेबो। सेथिरे से शीघ्र ओह्लाई आसी आनंदरे ताहांकर आतिथ्य कले। ताहा देखि समस्ते बचासा करी कहिबाकू लागिले, से जड़े पापी लोक घरे रहिबाकू गलाणी। किंतु जक्ष ठिया होई प्रभु को कहिले, हे प्रभु, देखंतु मोर संपत्तिर अर्धेक मु दरिद्र मानकु दान करुअछि। आउ जदि अन्याय काहाठारु किछि नै थाए, तेबे 4 गुणरे ताहा फेराई देउअछि। सेथिरे यीशु तांको विषय कहिले, आज एई गृहरे परित्राण उपस्थित होइअछि, जेणु ए मध्य अब्राहमकर मध्य संतान। इस छोटा सा ये इंसिडेंट से हमको क्या समझ में आता है? ये छोटो जो उदाहरण विषय में कौन बुझी पारछु? एक जकिया करके व्यक्ति था, उसने एक पापी था, मतलब चुंगी लेने वाला सरदार था। उसने क्या किया, पैसा में पूरा उसने लालची होकर के पाप किया था। जैसे यीशु मसीह उसके जीवन में आया था, सबसे पहले यीशु मसीह का अपने हृदय में, अपना मन में ग्रहण किया। जकिया गोटे कर आदाय थिले, आ सी नाना प्रकार पैसा को सी माने आदाय को रखी थिले, जोरा कि भूल भाव रखी थिले। आ प्रथमे सी ने कि प्रभु यीशु को ताक घरे आ ताक हृदय रे सी माने स्थान देले, आ से निजे भूल को से स्वीकार करियले। ओके, जैसा उस मन में ग्रहण किया, उसके बाद घर में ग्रहण किया। घर में यीशु मसीह आने के बाद जैसा यीशु मसीह ने देखा, तुरंत उसमें क्या हुआ कि वो पापी करके मालूम पड़ गया। उसका जो भी संपत्ति था उसमें आधा कंगाल का देगा बोला। अब यदि मैं किसी से अगर अन्याय किया होगा तो उसको 4 गुना वापस लौटाएगा करके बोला। सो जैसा उसको पापों से मन फिरा, उसको देख के यीशु मसीह बोला कि इस घर में अभी उद्धार आया। वैसा हमारे जीवन में भी जो भी हमने पाप किया, उस पापों से हमको क्या करना पड़ता है, मन फिराना जरूरी होता है। इसी को बोलते हैं पापों से हम क्या कि मन फिरा के पापों का क्षमापण लेना। एरिया में देखुछु कि जिते बड़े जकरिया ने कि प्रभु यीशु को देखिले, से जानी पारले कि मो गोटे पापी, आ से निजे पाप को से स्वीकार करले, आ से निजे कहले कि मोर जहाँ भी संपत्ति अच्छी अधा भाग मु अन्य मान गरीब मान को दान करदेवी। जदि किसी अन्याय पैसा नहीं अच्छी तार 4 भाग 4 गुणा मु तांको फेरई देवी। आउ एटा कहि सारला परे प्रभु यीशु कहउछंती ये मन फेरेला, आउ ये घरे आज उद्धार आसीला, आ सेतिपे से तांको जीवन रे उद्धार आसीला। ठीक से भलिया आम जीवन रे भी आमे जदि आम जीवन किसी भूल काम करूछु कि जहाँ भी करूथिलु, ता आमे प्रभु यीशु को आमे देखिकी आमे स्वीकार करिया दरकार कि आम पाप स्वीकार करूछु, आ से पाप स्वीकार कर सारे प्रभु आम पाप क्षमा देबे, ताटा आम जीवन रे उद्धार आसीबो। अब यीशु मसीह वचन के द्वारा हमको समझाते हैं हम कैसा मसीह के अंदर फिर दोबारा जन्म लेते हैं। अबे एरिया में प्रभु बुझुनी साक्ष्य द्वारा कि आम जीवन किंतु पुनर्बार गोटे नूतन जीवन आम जीवन यापन करि परिबा। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स नंबर 3, योना सुसमाचार अध्याय 3 वचन 3 देखेगा तो द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स नंबर 3। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो इसका मतलब नया सिरे से जन्म लेना पड़ता है ना। जहन तार 3:3 यीशु तांको उत्तर देले, सत्य सत्य मु तुम्हकु कहूअछि, पुनर्बार जन्म न हेले के ईश्वरंकर राज्य देखि पारे नहीं। इसका मतलब नया सिरे से हम जन्म लेना मीन्स क्या होता है कि हमारा पापों का जो जीवन से हमको क्या होने का, मन फिराने का एक नया जीवन होना चाहिए, तभी हम स्वर्गीय राज्य को बाहर से देख सकते हैं। अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। बाहर से देखने के लिए हमको क्या करने पड़ता है, ये मीन्स दोबारा मसीह का अंदर हम जन्म लेने पड़ते हैं। जदि आमे ने कि स्वर्ग राज्य विषय देखिबार अछि, स्वर्ग राज्य प्रवेश करिबार अछि, तो पुनर्बार हमको ने कि नूतन जीवन
रे प्रवेश करिया पड़िबो। उसके लिए हमको क्या करने का? तापे हमें कौन करिबा? द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स नंबर 13, नीति वचन अध्याय 28 में वचन 13। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स नंबर 13। जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल ना होता, परंतु जो अपने मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। हितोपदेश 28:13 जे आपणा अधर्म आच्छादन करे से मंगल पाए नाही, मात्र जो लोक ताहा स्वीकार करी छाड़े से दया पाइबो। ओके, इसका मतलब हमारा पापों को यीशु मसीह के सामने हम अंगीकार करेगा, मुंह से अंगीकार करेगा और उसको छोड़ेगा, फिर दोबारा पाप नहीं करेगा, तो हमको क्या मिलेगा? परमेश्वर यीशु मसीह का आंखों में हमको दया मिलेगा। जो पाप आमे गत दिन करियोछु जानियोछु से पाप को आमु छाड़िया पड़िबो, स्वीकार करिया पड़िबो, छाड़िया पड़िबो, सेतले हे प्रभु तांकर दया हम पर देखेबे आ हम पाप क्षमा करिवे। सो कैसे क्षमा करता करके हम देखेंगे किमती परमेश्वर को क्षमा करते देखिबा। द बुक ऑफ 1 John chapter 1 first verse number 7 thereafter verse number 9। द बुक ऑफ 1 John chapter 1 verse number 7 thereafter verse number 9। पहला यूहन्ना का पत्री पहला अध्याय में वचन 7 वचन 9। वचन 7 में एक छोटा सा पार्ट हम देखने वाला, इसमें क्या लिखा हुआ कि यीशु मसीह का लहू हमारा सारे पापों से हमको शुद्ध करता है और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू से हम सब पापों से शुद्ध करता है। द बुक ऑफ 1 John chapter 1 verse number 7 उसे 20 में होगा, 20 में। पुणी ताहांकर पुत्र यीशुंकर रक्त समस्त पापरु आमानको परिष्कार करे। ओके, तो हमारे सारे पापों से हमको मुक्ति देता है उसका लहू। तो और एक वचन देखेंगे, वचन 9। एठी आमे देखिबा जे प्रभुंकर लहू द्वारा तांकर रक्त द्वारा हम सब पापर हमको क्षमा मिलुची। हमें 9 पद पढ़िबा। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे सारे पापों को क्षमा करने और हम सब अधर्म से शुद्ध करने के विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रथम जोहन तार 1:9 जदि आम्भे माने आपणा आपणा पाप स्वीकार करू तेबे से आमानकर पाप क्षमा करिबाकू और समस्त अधर्मरु आमानको परिष्कार करिबाकू विश्वस्त और न्यायवान अटंती। तो इस वचन के द्वारा हमको परमेश्वर क्या बताता है? ये जो भी हम पाप करेंगे, बचपन से लेकर के आज तक जो भी पाप किया, सारे पापों को क्या करने का? हमारे घर में, हमारे कमरा के अंदर जाने का, दरवाजा को बंद करने का, यीशु मसीह हमारे सामने खड़ा करके हम सोच करके सारे पापों को हमारा मुंह से अंगीकार करके रो करके हम परमेश्वर से क्या करने का? माफी मांगने। एटा में कौन बुझुछु जति कि प्रभु कहउछंती समस्त पापटो आमे हमको स्वीकार करिया पड़िबो। तो आमे प्रथमे हम घर को जीवा, हम रूम रे जीवा, हम रूम जाके द्वार बंद करबा बेडरूम रे, आउ प्रभु हम आगे ठियाई छंती भाबी कि जन्मरु आज तार जति कि हमको पाप मन पड़ुची से मन सबू तो मन पड़ो ना, जी मन पड़ो ताहा आमे प्रथमे स्वीकार पाटे स्वीकार करी कांदी कांदी प्रभु क्षमा मागिबा। तो इसका मतलब पहला हम क्या करने का? हमारा पापों का क्षमापण होने का। प्रथमे हम पापर क्षमा हवा दरकार। नेक्स्ट हम क्या करने का? तापर हम कौन हबो? द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स नंबर 9 and 10। रोमियो की पत्री अध्याय 10 में वचन 9 और 10। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स नंबर 9 and 10। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे परमेश्वर ने उसे मेरे मरे हुए से जिलाया तो वो निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। रोमियो 10:9 ଆଉ 10 जेणु तुम्हें यदि मुखरे यीशु को प्रभु बोली स्वीकार करिबो आउ ईश्वर ताहांकु मृतमानंक मध्यरु उठाई अछंती बोली हृदय रे विश्वास करिबो तेबे परित्राण प्राप्त हेबो। कारण धार्मिकता प्राप्ति निमंते मनुष्य हृदय रे विश्वास करे और परित्राण प्राप्ति निमंते मुखरे स्वीकार करे। इस वचन के द्वारा हमको क्या समझ आता है? ये बातचीत में कौन बुझो छु? तो यीशु मसीह मेरा पाप के लिए, आपका पाप के लिए मरा था, क्रूस में जीवन दिया, जो मरा हुआ था चिल्लाया गया, तीसरा दिन चिल्लाया गया, अभी स्वर्गीय राज में परमेश्वर का सिंहासन में डायने हाथ में बैठा हुआ। तो ये मैं क्या करने का? मेरा मुंह से मैं अंगीकार करने का। वो यीशु प्रभु फिर आने वाला, जब
उसका गुप्त आगमन में मैं उसके लिए इंतजार करेगा, तो वो मेरे को क्या करेगा, अपने साथ लेके जाएगा करके मैं विश्वास करने का। जब मेरा मन में विश्वास करेगा, मैं क्या करेगा, वो धार्मिकता होता है। जब मुंह से मैं अंगीकार करेगा, क्या अंगीकार करने का, यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र है, वो मेरे लिए मरा, मेरे लिए जलाया गया और आने वाला करके मेरा मुंह से अंगीकार करेगा तो मैं उद्धार पाएगा। ये आम बाक्य कौन बुझुचु, प्रथमे आम मन स्वीकार करा दरकार और विश्वास करा दरकार कि मो पाप निमंते प्रभु जीशु क्रूसे कुशार्पित हेले, आउ से मृत्यु पाइले, आउ मृत्यु से 3 दिन पर से जीवन पाइले, आउ से वर्तमान परमेश्वर स्वर्ग अच्छी, आउ आगामी दिन मरे आगामी दिन जो मुझे स्वीकार कर प्रभु जगत आसबे सी मत से ग्रहण करेंगे, से निमंते मो विश्वास करा दरकार, आ मुखर भी स्वीकार करा दरकार। मन रे विश्वास करिवार अछि आ मुखर स्वीकार करे अछि, सेतळे ही आमे प्रभुंकर माने पुत्र हबार अधिकार पाइबु, आम पाप क्षमा हबो। ओके, सो इसका मतलब होगा हम पहले विश्वास किया, दूसरा हम क्या करने का, हम उसका अंदर दोबारा जन्म लेने का। दोबारा जन्म लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले हमारा पापों का क्षमापण होने का। दूसरा, यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए जिलाया गया और मेरे लिए आने वाला करके मेरा मन में विश्वास करने का, मुंह से अंगीकार करने का। तो प्रथम आम देखिलु कि हम प्रथम विश्वास करा दरकार, द्वितीय सला प्रभु ठारे पुनर्जन्म पाइबा दरकार। पुनर्जन्म पाइबा निमंते आम पाप सबू आम स्वीकार करा दरकार, आउ मुखर स्वीकार करे कि आउ विश्वास करा दरकार कि से मो निमंते कुशार्पित हेले, आंगा बहुमूल्य रक्त कुशार्पित बहिकी मृत्यु पाइले, तापर से जीवन पाइले, आ ता द्वारा मु से विश्वास करी से ता द्वारा आम प्रभु पुनर्जन्म पाइबा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी हैव टू बिकम द डिसिपल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम उसका चेला बनने का, चेला बनने के मीन्स क्या है हम देखने वाले। तापर आमे देखिबा आमे प्रभु यीशुंकर शिष्य बनिबा दरकार। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स नंबर 19। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स नंबर 19। मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 28 में वचन 19। इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म दो। तो क्या करने का, पहले क्या करेंगे, चेला बनाने का। चेला बनाने के बाद ही बपतिस्मा देना। माथ्यू 28:19 अतएव तुम्हें मैंने जाई समस्त जातिर लोकों को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम रे बपतिस्मा देओ। तो इसका मतलब क्या करने का, हमने विश्वास किया, हमारा पापों का क्षमापण हुआ। क्षमापण होने के बाद यीशु मसीह पिता का पुत्र करके हमने विश्वास किया। अभी नेक्स्ट हमको क्या करने का, हम चेला बने। एबे आमे विश्वास करलु आउ आमे पाप स्वीकार करलु, प्रभु आमे क्षमा देले, वर्तमान आमे प्रभु ठारे चेला हवा दरकार। सो चेला बने शिष्य हवा दरकार। चेला बने के हम क्या करने का, टू बिकम डिसिपल व्हाट वी हैव टू डू। आमे शिष्य हवा निमंते आमे कोन करिया पड़िबो। सो नंबर 1 हमको क्या करने का, प्रथमे द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स नंबर 36 and 37। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स नंबर 36 and 37। मैथ्यू 10 रो 36-37 पढ़िबा। मनुष्य के बैरी उसके घर ही से लोग होंगे, जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता और वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता वो मेरे योग्य नहीं है। माथ्यू 10 तार 36 और 37 आ मनुष्यर निज परिजन ही ताहार शत्रु हेबे, जे पिता कि माता को मो ठारू अधिक प्रिय ज्ञान करे से मोहर योग्य नुहे, पुणी जे पुत्र कि कन्या को मो ठारू अधिक स्नेह करे से मोहर योग्य नुहे। सो इसका मतलब क्या है, नंबर 1 हम हमारे यीशु मसीह को प्रधान स्थान देने का। सो हमारे जीवन में एक परिवार हमको दिया गया, उस परिवार में हमारा माँ बाप होंगे, हमारा जो बेटे होंगे, पत्नी होंगे या अपना बच्चा होंगे और भाई बहन होंगे। ये सब इनसे ज़्यादा हम क्या करने का, हमारा पिता परमेश्वर और प्रभु परमेश्वर को हम प्रेम करने का। यदि अगर हम प्रेम नहीं करेगा तो हम यीशु मसीह के पीछे आने का जो चेला के लिए हम योग्य नहीं। ये आम देखु कि प्रभु जनाऊँच कि जेहेतु आम जगत गोटे अच्छु गोटे मनीष भाव रहीचु, तो आम पारिवारिक अच्छी बापा माँ भाई बंधु समस्त अच्छा, तो परमेश्वर चाहती कि ये समस्त ठारू पिला छुआ समस्त ठारू प्रथम और अधिक प्रभु जीशु को आम प्रेम देखा पड़ो। जिते आम प्रभु को सबुठ अधिक प्रथम प्रेम न देखेबा तो आम प्रभु को शिष्य हवा योग्य ना हो। नेक्स्ट हम देखेगा, तो वी हैव टू टेक द क्रॉस, मींस हम क्या करने का, हमारे तरफ से क्या करने का देखेंगे। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 14 वर्स नंबर 27। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 14 वर्स नंबर 27। लूक रचित सुसमाचार अध्याय 14 में देखेंगे।
तो 14-27. तो आम बर्तमान देखा कि आम जीवन जो क्रूस अच्छी से आम उठावा दरकार और जो कहीं अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो मेरा चेला नहीं हो सकता। ଲୁକ ତାର 10:27 Luke chapter 14 verse number 27. ଲୁକ ତାର 14 ଆମେ ଦେଖିବା 27 ଯେ କେହି ଆପଣା କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ମୋହର ଅନୁଗମନ ନ କରେ ସେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। तो हमारे जीवन में जब यीशु मसीह का चेला बनने का तो क्या है, हमारे जीवन में क्या होगा, संकट आएगा, दुख होंगे। सो इसका मतलब हमारा क्रूस लेकर के और अपने आप को, अपना जीवन को, मीन्स अपना स्वयं को क्या करने का, नफरत होकर के उसके पीछे आने। तो जदि आम प्रभुंर शिष्य हवा इच्छा करछु तो आम जीवन जो क्रूस अच्छी जो कष्ट अच्छी जो बाधा अच्छी से सबको सही भी आम प्रभु ठारे चलिया पड़ो आगू बढ़िया पड़ो। हाँ, तीसरा देखा तो वी हैव टू हेट आवर ओन पोजेशन। हमारा जो नौकरी होगा, हमारे इस संसार में जो दौलत, धन दौलत होगा, कोई भी चीज़ इस संसार में, उसको यीशु मसीह से, हमारे पिता परमेश्वर से ज़्यादा और क्या करने का, उसको प्रेम नहीं करने का। तापर आम देखुचु कि आम जगत आम ठारे जो संपत्ति थीबो कि धन संपत्ति थीबो कि जहाँ भी जगत आम आदाय कर अच्छी से सब ठारू अधिक प्रभु को प्रेम करा पड़ो। ताठू जदि आम कम कर तो आम शिष्य हवाक योग्य ना हो। Luke chapter 14 verse number 33. The book of Luke chapter 14 verse number 33. इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। ଲୁକ 14 ତାର 33 ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେ କେହି ଆପଣାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତ୍ୟାଗ ନ କରେ ସେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ओके, इसका मतलब हमारा जो भी है इस संसार में, उसको यीशु मसीह और पिता परमेश्वर से ज़्यादा उसको ऊपर प्रेम नहीं करने का। तो ये आम कौन बुझीपरचु कि आम जीवन में जहाँ भी आम आदाय कर जहाँ भी संपत्ति धन अच्छी ताठू अधिक प्रभु को आम प्रेम करा पड़ो। जदि आम तार अधिक प्रभु को प्रेम न देखु प्रेम न करचु आम शिष्य हवाक योग्य ना हो। ओके, लास्ट में देखा तो वी शुड नॉट हैव द फेलोशिप विद द वर्ल्ड। इस संसार के साथ हम मिलजुल के नहीं रहने का। द बुक ऑफ तापर आम देखा कि आम जगत नेक्स्ट कारण देखा कि आम जगत संगे सहभागिता रखा हम ना। जगत ठारे आम कौन सी सहभागिता न रखी तार अलग पृथक जीवन यापन करा पड़ो। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है, द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 20 वर्स नंबर 26, लाइव व्यवस्था अध्याय 20 में देखेंगे द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 20 वर्स नंबर 26। तापर आम देखा लेवी पुस्तक 20:26 देखा, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहो क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसीलिए अलग किया कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। लेवी पुस्तक तार 20:26 पुणी तुम्हें माने आम्भ उद्देश्य पवित्र हब कारण आम्भे सदा प्रभु पवित्र अटु आउ तुम्हें माने जेपरी आम्भर हेब एथिपाई आम्भे अन्य लोक ठारू तुम मानकु पृथक करियछु। ओके, सो चेला बनने के लिए हमने चार पॉइंट देखा था। नंबर 1 क्या होता है कि परमेश्वर को हम मीन्स सबसे बड़ा मतलब मीन्स फर्स्ट पोजीशन वी हैव टू गिव, मीन्स प्रधान स्थान देना चाहिए। तो प्रथम देखते गोटे शिष्य हवा निमंते चारिटा विषय जाना दरकार, चारिटा गुण हवा दरकार। सर्वप्रथम से परमेश्वर को प्रथम स्थान देवा दरकार। सेकंड क्या होता है, हमारे जीवन में क्रूस लेकर के उसके पीछे चलना। द्वितीय विषय आम जीवन में जो दुखमय कष्ट रहो से क्रूस को आम आम खांदे बुहे के चलिया पड़ो। इसके बाद यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद हमारे जीवन में संकट होगा, हमारा जीवन में दुख होंगे, ये सबको सहना जरूरी होता है। ताप जेते आम प्रभु जीशु को उद्धारकर्ता भाव में ग्रहण करवा आम जीवन में कष्ट निंदा बाधा सब आसो से सबको सहीकि आमको मैंने ग्रहण करके आम आगू जावा पड़ो। तीसरा, हमारा जो भी इस संसार में है, हमारा नौकरी, हमारा धन दौलत जो भी है, इसको यीशु मसीह और पिता परमेश्वर से अधिक प्रेम नहीं करेगा। आम तृतीय विषय है जी आम जगत संपत्ति धन संपत्ति आदाय करूँ ताठू अधिक आम प्रभु को प्रेम देखा पड़ो। लास्ट संसार से हम मीन्स कलंक नहीं होना चाहिए, निष्कलंक और कोमल होकर जीने का। इसका मतलब हम परमेश्वर के संतान है, हम इस संसार से अलग होना चाहिए। इस संसार का जो भी गंदगी है हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। चतुर्थ विषय है कि जगत आम पृथक और अलग जीवन यापन करा पड़ो। फॉर एग्जांपल आम बुझा दरकार जमी गोटे लोटस अच्छी जोटा कि आम पद्म फूल कहूँ जमी पंख भितर थाए सेमती से सब पंखर विषय अलग ही रही ठीक से भाया आम आम जीवन भी जगत ठारू अलग पृथक और पवित्र जीवन यापन करा पड़ो।
ओके सो अभी हमने क्या समझा, हम चेला बनने के लिए क्या करने के करके समझ गए। आमे बुझी पड़लु बर्तमान आमे शिष्य हवा निमंते कौन कौन हमर कर्तव्य अछि आमे बुझी पड़लु। अभी हम बपतिस्मा लेने के तैयार हैं। वर्तमान आमे बपतिस्मा नबाको आमे रेडी हेइ सेछु। सो अभी हम कैसा होना चाहिए। अबे हमर जीवन किमि थवा दरकार। द बुक ऑफ फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स नंबर 20 एंड 21, पहला पत्रस का अध्याय 3 में देखिएगा तो 20 और 21। द बुक ऑफ फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स नंबर 20 एंड 21। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, वो जहाज बना रहा था और जिसने बैठकर कुछ लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। नेक्स्ट 21। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल तो दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वो स्वर्ग पर जाकर प्रथम पितर तार 3:20-21 पूर्व काल नहंक समय जहाज निर्मित हेउथिबा बेले जेतेबेले ईश्वर दीर्घ सहिष्णु होई आपण अपेक्षा करुथिले, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ 8 ପ୍ରାଣୀ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ସେଥିରେ ପ୍ରତିରୂପ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରର ମଳିନତା ଦୂରୀକରଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସୂଚି ବିବେକ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରୁଅଛି। उस समय में नूह का समय में, नोवा का समय में क्या कि उसका परिवार 8 सदस्य है, एक पानी का जहाज में उन लोग अंदर जा करके और उनके साथ सारे प्राणी सारे पशु सब अंदर गए थे और ये पानी के वजह से उन लोग बच गया। मगर जिस पानी के ऊपर जो विश्वास नहीं किया था, नूह के समय में जो भी लोग थे सारे लोग मर गया, जल प्रलय में मर गया। एटी कौन हो नोह समय जतल जल प्रलय है से समय तांकर 8 परिवार जो 8 सदस्य थिले सी आ किसी जीवजंतु 8 सदस्य मैंने विश्वास कले से पानी पर विश्वास करा जो से पानी द्वारा से मैंने उद्धार पाई गले। आउ जगत थिबा लोक माने से मैंने पानी पर पानी हबो एमती जल प्रलय हबो से विश्वास करले से सब नष्ट हो गले। उसका दृष्टांत में देखा था, जैसा अभी हम ये जल में हम डूब करके जैसे बपतिस्मा लेंगे, वो क्या होता है कि हमारा जो शरीर का जो गंदगी को निकालने के लिए नहीं, मगर शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के साथ हम बादशाह बनाने के लिए ये हम ले रहे हैं। ठीक से भाया आम बर्तमान जो पानी आम डुबन नौचु, ये पानी डुबन नबार शरीर गंदा शरीर जो मैला को सफा करने निमंते आम डुबन नहुनु आ गोटे सूची विवेक सहित आम प्रभु को ग्रहण करुअछु आ पानी द्वारा आम बपतिस्म नहीं कि धार्मिक कर्म पूर्ण करुअछु और ठीक से भाया आम जीवन उद्धार हम। इसके मतलब क्या होता है, हमारा मन हमको गवाही देनी चाहिए, तुम निर्दोष है, तुम कोई पाप नहीं किया। शुद्ध विवेक के साथ मैं क्या करने का, आज बपतिस्मा लेना है। ठीक से भाया आम मन आमको साक्षी देव कि आम गोटे निर्दोष लोक, आम कि पाप करना से तुम मन साक्षी आमको कहब और द्वारा आम जापर कि आम बर्तमान प्रभु ठारे प्रस्तुत हो सारूँ। ओके सो अभी हम बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो गया। अभी आम प्रथम आम बर्तमान पानी बपतिस्मा नबाको प्रस्तुत हो अभी हम क्या करने का, अभी आम कौन करवा। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स नंबर 5, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 में वचन 5 पढ़ेगा तो यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य आत्मा जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जहना तार 3:5 यीशु उत्तर देले, सत्य सत्य मु तुमको कहूअछि, जल आत्मारु जन्म न हेले केही ईश्वरଙ୍କ राज्य प्रवेश करि पारे नहीं। इसका मतलब जल के द्वारा और पवित्र आत्मा का द्वारा अगर हम बपतिस्मा नहीं लेगा तो हम स्वर्गराज का अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। कौन कहते कि जदि आम जल द्वारा बपतिस्म न नबा और आत्मा द्वारा बपतिस्म न नबा आम स्वर्ग राज्य प्रवेश करि परिबा नहीं।
सो बपतिस्मा लेने के बाद हमको क्या करने का, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमको लेना जरूरी है। तो जल दीक्षा नहीं सारा पर जल बाप्तिस्म नहीं सारा पर पवित्र आत्मांकर अभिषेक पवित्र आत्मांकर बाप्तिस्म निमंते आमे प्रस्तुत हवा दरकार। तो बपतिस्मा लेने के बाद हम मंडली में आते हैं, चर्च में आते हैं। बाप्तिस्म नहीं सारा पर हमें चर्च से सहभागिता रखा दरकार। अभी हमको क्या करने का, तापर हमें कौन करिबा चर्च आसाला Matthew करे। chapter 28 verse number 19 and 20, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 में वचन 19 और 20 पढ़े। हमें चर्च को आसाला परे हमें कौन कौन करया दरकार। इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म दो। सो कल याद रखना, ମାଥ୍ୟୁ ତାର 28-19 ଆଉ 20 ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ପିତା ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ सो पहले चेला बन गया, बपतिस्मा ले लिया, अभी नेक्स्ट क्या करें? प्रथम चेला हे गला, अभी वर्तमान से बपतिस्म नहीं सरलानी, तापर कौन करा जीवो। नेक्स्ट सब बोलो और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूं। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ସେହି ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର, ଆଉ ଦେଖ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। सो इसका मतलब क्या होता है कि बपतिस्मा लेने के बाद अभी मंडली में आने का, मंडली में आने के बाद जो पासवर्ड हमको जो प्रचार करता है उसका वचन के सुनने का, उसका हमारे जीवन में पालन करने का, तभी हम क्या होता है कि उसका वचन का पालन कर लेते, उसके मार्ग में चलेंगे। जितेबाला आम चर्च को आसुचु आ जो चर्च जो पास्टर अच्छा जहाँ प्रभु अभिषेक कर लीड कर वाक्य सेटा को आम शुणी कि बुझिकी जीवन में पालन करा पड़ो। आ पालन कर सारापर आम आशीर्वाद पात्र हवा, आम गोटे शिष्य हवा, आम ठार जो नेक्स्ट लोक आसे से आम से शिक्षा दे पार। जैसा हमने उपदेश सुना था, मतलब प्रचार सुना था, कि एक दिन का बात नहीं, इसको अंत तक हम सुन के उसी में स्थिर रहना जरूरी होता है। खाली रविवार दिन वाक्य शुणिलु आम भूली गलु सेमती ना, जो वाक्य आम रविवार दिन शुणु से आम मन रखिकी जीवन सारा को अनंत माने मृत्यु पाइला पहुंचे से आम बुझिकी पालन करा दरकार। जॉन चैप्टर 8 वर्स नंबर 31, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 में वचन 31 देखेगा तो, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स नंबर 31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। ଜହନ ତାର 8:31 ଅତଏବ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ। ओके, सो जैसा हमने प्रचार सुना था, मीन्स वचन का सुना, उसमें क्या होना कि अंत तक हम स्थिर रहना जरूरी होता है। जो प्रचार जो भी मीटिंग में प्रभुंर वाक्य शुणुछु सीरा जीवन आम अंत माने शेष दिन पंजे सेटा को आम पालन करा दरकार, बुझा दरकार, तांडे आम से आशीर्वाद पात्र हो पारिबा। जब ये वचन का अनुसार हम स्थिर होंगे, जिते आम से वाक्य अनुसार जीवन यापन करबा, स्थिर रहबा, तभी उसका मार्ग में चल सकते। जिते आम से वाक्य शुणिकी आम तांडे स्थिर मन रखिबा, सेतला से वाक्य आम पालन करि परिबा। ये यीशु मसीह कहता है, एटा प्रभु कहउछथि। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 6, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 में वचन 6 देखेगा तो, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वार कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। ଜହନ 14:6 ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। सो यीशु मसीह का जो उपदेश हम सुनते हैं, सुन के उसका अनुसार चलेगा तब उसका मार्ग में चलेंगे। इस मार्ग हमको क्या करेगा, अंत में वो स्वर्गीय राज्य में हमको पहुंचा देगा। जो वाक्य आम चर्चा शुणुछु सेटा को स्थिर मन रे ग्रहण करिकी जीवन रे पालन करा दरकार। आ पालन कर सारा पर जीवन शेष दिन पर जब आम से पालन करुवा से वाक्य आमको नेकी अनंत जीवन पर आमको नहीं पहुँचे दब। सो जब ये वचन का अनुसार हम चलेगा तो जितेबाला आम वाक्य अनुसार जीवन यापन करवा, हम परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए क्या होगा कि एक लाभदायक जीवन हम बिताने। सेतेबेले आम जीवन प्रभु उद्देश्य गोटे लाभदायी जीवन हो पार। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स नंबर 8, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 में वचन 8, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स नंबर 8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जबकि तुम मेरे चेले ठहरोगे।
ଜହନ ତାର 15:8 ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ମୋହର ପିତା ମହିମାନିତ ହେବେ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମୋହର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବ। ओके, सो हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर नाम महिमा होने के लिए हमारा जीवन क्या होना चाहिए? बहुत लोगों को लाभदायक होना चाहिए। आम जीवन द्वारा परमेश्वर का नाम महिमा हवा निमंते आम जीवन बहुत लोग आम जीवन प्रभु ठारे लाभदायक हवा दरकार। ओके, जब हमने बपतिस्मा लिया परमेश्वर हमको क्या दिया? जेतरा हमें बपतिस्मा नेलु परमेश्वर हमको क्या दिया? परमेश्वर हमको कौन देले? The book of Isaiah chapter 61 verse number 10. The book of Isaiah chapter 61 verse number 10. The book of Isaiah chapter 61 verse number 10. मैं यहोवा के कारण अपने अति आनंद होऊंगा, मेरे प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेंगे, क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया, धार्मिकता का चादर ऐसा ओढ़ा दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों को अपना श्रृंगार करती है। जिसाया तार 61:10 मो सदाप्रभुଙ୍କ ठारे अतिशय आनंद करिबी, मोर प्राण मो परमेश्वरଙ୍କ ठारे उल्लासित हेब, कारण वर जेपरि भूषण रे आपणा को भूषित करे और कन्या जेपरि आपणा रत्न रे आपणा को भूषिता करे, सेहीपरि से परित्राण रूप वस्त्र रे मते वस्त्रान्वित करिअछंती और धर्म रूप राजवस्त्र रे मते आच्छादित करिअछंती। सो परमेश्वर जब बपतिस्मा लिया आपको क्या दिया? उधर का एक वस्त्र पहनाया और एक धार्मिकता का ऊपर एक वस्त्र पहनाया। मतलब क्या है? बपतिस्मा जब लिया पहले हम नंगा था, परमेश्वर मीन्स उसके नजरों में हमको एक कपड़ा पहनाया और क्या होता है? धार्मिकता मीन्स क्या होता है? उसके वचन को दिया, उसके वचन का अनुसार चलेगा था। हमारा जो वस्त्र जो उधर का वस्त्र हमेशा हमारे साथ रहेगा। ଏବେ କ'ଣ ଯେହେତु ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ନଙ୍ଗା ଥିଲୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ପିନ୍ଧେଇଲେ ଆଉ ଧାର୍ମିକର ଯେଉଁ ଚାଦର ଅଛି ସେ ଆମକୁ ଓଢ଼େଇଲେ ଆଉ ସେ ଧାର୍ମିକ ଚାଦର ମାନେ ବୁଝାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କହିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣିକି ବୁଝିକି ପାଳନ କରିବା। ସେ ଧାର୍ମିକ ଚାଦର ଆମକୁ ଓଢ଼େଇଲେ ଆଉ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲେ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଆଗ ନିମନ୍ତେ। ओके, सो यीशु मसीह हमको एक चेतावनी देता है, ही इज गिविंग अ वार्निंग। प्रभु हमको गोटे एटी वार्निंग दउछथि। द बुक ऑफ रिवलेशन चैप्टर 16 वर्स नंबर 15 प्रकाशित वाक्य में अध्याय 16 में वचन 15 देखेगा तो द बुक ऑफ रिवलेशन चैप्टर 16 वर्स नंबर 15 एरी प्रकाशित वाक्य 16-15 लिखा जायछि, देख मैं चोरों के समान आता हूँ, धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र को सावधानी रखता है कि वो नंगा ना फिरे और लोगों उसका नंगापन ना देखे। प्रकाशित वाक्य तार 16:15 देख आम्भे चोर परि आसुअछु, जे जाग्रत थई आपणा वस्त्र रक्षा करे से धन्य, कारण ताहा कले से उलग्न होई भूलिब नाही और लोके ताहार लज्जा देखिबे नाही। सो यीशु मसीह के क्या चोर की तरफ हम जब नहीं सोचेंगे उस समय में आएगा, उस समय में क्या हम नंगा नहीं दिखने का। इसका मतलब क्या होता है? हमारा बुद्धान का वस्त्र हमेशा होना चाहिए, मतलब कोई पाप नहीं करने का, पवित्र जीवन बिताने का। सो तभी क्या होगा? उसका आगमन में हम जा सकते। एबे प्रभु केबे जगतर आसीबे सेटा किए जानी नांती। गोटे चोर बेला से आसीबे, आमे भाबुतो कि सब भल चलछि, सब ठीक अछि, आउ किछि असुविधा नाही, मात्र से नहीं कि चोर बेला आसीबे। जेतବେଳେ से चोर बेला आसीबे सेतବେଳେ आमे वस्त्रहीन न हेकि उल्लंघन अवस्था न थाई कि दैत्य प्रभु को वस्त्र को पिंधिथिबा आउ से धार्मिक चादर को ओढ़ी रखिथिबा ताकि तांकर गुप्त आगमन रे आमे भागी हेई परिबा। ओके, लास्ट हम देखेंगे द बुक ऑफ सैम चैप्टर 29 वर्स नंबर 11 भजन संगीता 29 में देखिएगा तो अध्याय 11 द बुक ऑफ सैम चैप्टर 29 वर्स नंबर 11 यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। गीत संगीता तार 29:11 सदाप्रभु आपणा लोकमानकु बल देबे, सदाप्रभु आपणा लोकमानकु शांति दे आशीर्वाद करिबे। अगर हम परमेश्वर के संतान होगा तो हमको क्या मिलेगा? हमको बल मिलेगा। इस संसार में जीने के लिए जो चाहिए वो बल मिलेगा, ज्ञान मिलेगा और उसके साथ हमको शांति देकर के आशीष देगा। और यदि आम प्रभु को संतान हो तो प्रभु आमको बल भी देवे और जगत बंचा को शांति और सामर्थ्य भी देवे। ओके, आज ये छोटा सा इस ऑडियो में हमने क्या सुना था, हम बपतिस्मा क्यों लेने का, लेने से हमारे जीवन में क्या होगा, हम लेने के बाद कैसे रहने का करके
आज आम ये ऑडियो मैसेज आम कौन बुझुछु कि आम बाप्तिज्म कहीं नवा आ बाप्तिज्म नाला नहीं सारा पर आम जीवन केमती थिबा दरकार आउ केमती जीवन यापन आम आगु बाप्तिज्म नहीं सारा पर रहबा दरकार से आम बुझी पारलु। ये वचन जो भी सुनेंगे उनका जो जीवन में परमेश्वर उद्धार देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जे कि ये वाक्य सुनते तार जीवन में प्रभु उद्धार दियंतु तो आशीर्वाद करतु से आम प्रार्थना करबा। तो पहले हिंदी में करेंगे, उसके बाद ओडिया में करेंगे। प्रथम आम हिंदी रे प्रार्थना करिया तापर ओडिया रे प्रार्थना हम करिया। क्या प्रार्थना करने वाला है? आम कौन प्रार्थना करबा? जो वचन सुनाते हैं, इस वचन उनका मन में जाकर के क्रिया करने का, जिससे वो व्यक्ति उद्धार पा करके स्वर्ग राज में परमेश्वर पिता परमेश्वर और प्रभु परमेश्वर साथ हमेशा रहने की। जो वाक्य आम शुणिलु से लोक मैंने शुणी सारा जीवन में प्रभु उद्धार करतु आउ से उद्धार द्वारा तांको जीवन रे जो उद्धार पातु आ प्रभु तांको जीवन से वाक्य द्वारा कार्य करतु। प्रिय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु इस वचन को जो हमने सुना, ये बपतिस्म के बारे में जो आपने अपने वचन से हमको कहा और जो वचन की सच्चाई को हमारे जीवन में जो प्रकाश किया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन को प्रभु आशीष कीजिए, जो कि इस ऑडियो मैसेज को सुनता है उसके जीवन में आप उद्धार का रास्ता खोलिए, उसका मन को चेंज कीजिए, वो वचन को समझ सके और वचन की समझ के उसके अनुसार पालन करते हुए आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा आपकी शक्ति सामर्थ्य के लिए हम विनती करते हैं। पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए, जो उस वचन को समझना चाहता है और उसको प्रभु पवित्र आत्मा उसको समझने के लिए सहायता कीजिए। और इस वचन को आपका हाथ समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। धन्यवाद पवित्र पिता परमेश्वर। प्रभु आमे धन्यवाद दौचु जेते जन भी बापा ये ऑडियो क्लिप को शुणुछंती, ए शुणी सारा पर से जेपरी से जीवन रे आज उद्धार मार्ग को देखि परिबे आ पवित्र आत्मा रे बढ़ी की पिता परमेश्वर तुमरे आगमन रे आसीबा समय जेपरी वस्त्र को पिता आज हाँ पिता शुद्ध करी रखिथिबा निमंते आ तुम राज्यर अधिकारी हेबा निमंते तुमे समस्त को साहाय्य कर। तुम्हें महिमान्वित हुओ, तुम्हें गौरवान्वित हुओ। ए वाक्य द्वारा तुम्हें हाँ पिता समस्त जीवन में फलदायी उत्पन्न कर। गौरव प्रशंसा महिमा पिता दे प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे मागिलु, आमेन। हे मोहर मन सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर। हे मोर अंतरस्थ ताहांकर पवित्र नामर धन्यवाद कर। हे मोहर मन सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर। ताहांकर मंगलदान सब पासर नाही।